थोड़ा सा विचार करके हम लोग देखें, हम किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे हैं? मैं बहुतों से पूछता तुम किसके बच्चे हो? ये नकली बाप का नाम सुना देता है। अनिल शर्मा का बेटा हूँ, सच्चिदानंद पांडे का बेटा हूँ, इसका बेटा हूँ। अरे इस घर में तो तुम्हारा शरीर पैदा लिया है, तुम किसके बच्चे हो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। सवाल जवाब कौन करता है? मुंह करता है? मुंह में रहने वाला कोई कर रहा है? हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम किसके बच्चे हो। तब दिमाग घूमने लग जाता है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाया, वे बच्चे साधु संत के सामने ठहर नहीं सकते, जवाब ही नहीं दे पाता। आजकल के माँ बाप अपने बच्चे से सुख आनंद तो पाना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाना चाहता है। बच्चे को बना दो संस्कारहीन। संस्कारहीन लोगों के पास बच्चे को भेजो और फिर उस बच्चे से बुढ़ापे में सुख और आराम की चाहना करो। कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। संस्कारहीन बच्चों से सुख आराम की चाहना कभी संभव नहीं है। अब तो रिटायर होने से पहले ही बच्चे उस बाप के लिए अनाथालय में कमरे बुक करा देते हैं। अब बाप आ रहे हैं रिटायर होकर, अनाथालय बुक करा देते हैं। एक दिन घर में बुढ़ा रहता है, दूसरे दिन अटैची लेकर के उनको अनाथालय में पहुंचा देता है। पिताजी इसमें आराम से रहो, नौकर भी है, सारी व्यवस्था भी है। घर में तो रहोगे तो पार्क में कुत्ते को टहलाना पड़ेगा। आपने बच्चे को संस्कार ही ऐसा दिया। संस्कारहीन बच्चों से जो उम्मीद होनी चाहिए वही उम्मीद पूरी हो रही है। अपने तो बुढ़ा आ जाता है सत्संग में, लेकिन अपने बच्चे को नहीं आने देता है। थोड़ा बहुत बच्चे शोर भी मचाता है तो हमको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। कम से कम गोद में लेकर संस्कारवान स्थान पर तो बैठा है। एक दिन शोर मचाने वाला बच्चा भी तालियां बजा बजा करके संतों के सामने कीर्तन गाएगा। अभी तो ताली बजा बजा करके शोर मचा रहा है, और एक दिन यही बच्चे संतों की दृष्टि में जो आ गए हैं वो तालियां बजाकर कीर्तन करेंगे। यही एक जगह है जहां से संस्कार का जन्म होता है। बुढ़ा बैठ गया सत्संग में, बच्चे को छोड़ दिया हॉस्टल में। 2 दिन का समय मिलता है साल में, 2 दिन के लिए भी बच्चे को हॉस्टल से छुड़ा करके सस्ते हॉस्टल में भर्ती करा दो। सत्संग में कभी नहीं आने दो। देख लेना उन बच्चियों के संस्कार। तुम कहोगे यहाँ शादी कर लो तो वह कहेगा वहां करेंगे, एक भी नहीं सुनेंगे। हम तो घर घर घूमते हैं, हर घर की कहानी जानते हैं। बच्चे सब संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। संस्कार का जन्म यहीं से होता है। यहाँ आए बगैर संस्कार बनेंगे नहीं। हमारे शरीर के अंदर में सब रास्ते हैं।
हम देवता बन सकते हैं, हम क्या नहीं बन सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हम जगह जगह घूमते हैं। क्या क्या लोग मेरे से मांगते हैं, कहते हैं, लेकिन संस्कारहीन लोग जो मांगना चाहिए, जो बनना चाहिए, जो कहना चाहिए, नहीं कर पाते हैं, ना कह पाते। संस्काराद् द्विज उच्यते, संस्कारवान बनाओ। यही एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से, जहाँ बैठने से संस्कार बनता है। हमारे शरीर के भीतर में ही सब जगह जाने के रास्ते हैं। हम कैसे की संतान है? हम आजकल बच्चे से पूछते हैं, तुम किसके बच्चे हो, किसके बेटे हो? जवाब नहीं दे पाते। लेकिन जो गुरु महाराज के घर के बच्चे हैं वे जवाब देते हैं। हम किसी शरीर से नहीं पूछते हैं कि तुम किसके बच्चे हो, तुम किसके बेटे हो। ये तुम शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए है? दयानंद सरस्वती एक बार गए थे वृंदावन बिरजानंद सरस्वती से मिलने के लिए। वे प्रज्ञा चक्षु थे, बाह्य नेत्र से हीन थे, कमरे के अंदर चिटकिनी लगाकर बैठे हुए थे। दयानंद सरस्वती बाहर से किवारी को खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन हो? बाहर से दयानंद सरस्वती कहते हैं, यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। जैसे कहा कि यही जानने के लिए आया हूं कि झट से बिरजानंद सरस्वती किवारी को खोल देते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। कहते, बेटा तुम्हारे जैसे शिष्य के लिए ही मैं प्रतीक्षा में किवारी बंद करके बैठा हुआ था। ऐसा ही शिष्य हमें चाहिए जो अपने को जानना चाहे,